हेलो, मैं सुरेश मेरडा आपके इस नए वीडियो में हाजिर। और ये देखिए आपके नए वीडियो में, जैसे पिछले वीडियो में हमने बात की थी राशियों के अनुपात है, राशियों का किस प्रकार से अनुपात होता है, राशियों के अनुपात में आपको दी हुई राशियों को हम प्रतिशत अनुपात में दी हुई राशियों को प्रतिशत में बदला था। अब आज जो हमारा है प्रतिशत के लेकर कुछ अलग सवाल जो है वो हम करेंगे। यानी आपके में जो चल रहा हूँ वो टॉपिक बाय टॉपिक चल रहा हूँ, जैसे भी अभी कभी उठाकर देखेंगे तो आपको ऐसा ही मिलेगा। तो यहाँ देखिए 8.2 में जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले प्रतिशत निकालना सीखा था कि किस प्रकार से प्रतिशत निकाला जाता है। और प्रतिशत निकाला जाता है तो प्रतिशत होता है क्या है, जैसे मैंने बताया आपको कि 100 को आधार मानकर जो तथ्य तैयार किए जाते हैं, यानी उसका बेस क्या होता है, 100 होता है। अगर बेस 100 होता है तो अब 100 के आधार पर जैसे हम बहुत सारे हमारे जो प्रतिशत का नाम है वो परसेंटेज का नाम है, जैसे कितना परसेंट डिस्काउंट है, कितना परसेंट टैक्स है, कितना परसेंट लॉस हो रहा है, कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, कितना परसेंट ग्रोथ हो रही है, कितनी परसेंट आपको इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो अपन आजकल परसेंटेज के बारे में, प्रतिशत के बारे में जुबान पे रहते हैं, तो मैंने प्रतिशत निकालना आपको सिखाया था। अब क्या होता है कि जैसे स्थितियां बदल रही हैं, आप हो रहे हैं कि वेतन कभी बढ़ता है कभी वेतन घटता है। इसी प्रकार से जैसे आपका जो क्वेश्चन है कि जैसे अगला एक क्वेश्चन है आपका इसी प्रश्न में कि एक व्यक्ति के 10% वेतन में वृद्धि होती है, 10% वेतन में वृद्धि होती है और वेतन होने के बाद में, वृद्धि होने के बाद में जो नया वेतन होता है वो 1,54,000 हो जाता है, 1,54,000 हो जाता है। देखिए जो व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति है, व्यक्ति के वेतन में वृद्धि, अब वेतन में वृद्धि बराबर कितनी है, 10% है, ठीक है। और वृद्धि के बाद में, वृद्धि के पश्चात नया वेतन बराबर कितना है, 1,54,000 रुपए, ये वार्षिक हो सकता है, एक व्यक्ति है। तो अब आपको क्या पूछा गया, अब यहां आपको मैंने एक ही बात बताई, आप थोड़ा सा सिस्टम में चलेंगे। 10% वृद्धि हो रही है, अगर अब 10% वृद्धि हो रही है तो इसका साफ हिसाब लगाओ आप कि 100 रुपए पर कितने बढ़े, 100 रुपए पर कितने बढ़े, एक 10 का नोट बढ़ा है। कितना नोट बढ़ा है, 10%। लेकिन ये 100 रुपए पर 10 है, लेकिन जब उसकी राशि ज्यादा है तो यही राशि कुछ हजारों में आ जाएगी। तो यहां देखिए 100 रुपए में 10%। अब मान लो किसी का वेतन, जैसे एक मजदूर गए, उसका वेतन या उसको कैसे भी आप दे रहे हैं कि इस साल 100 रुपए दे रहे हैं, यानी इस वर्ष कितना है, मान लो इस वर्ष या इस गत वर्ष उसका 100 रुपए थे, गत वर्ष उसके रुपए कितने, 100 वर्ष, आपने 10% बढ़ा रहे तो इस वर्ष उसका वेतन कितना हो जाएगा, इस 110 रुपए हो जाएगा। तो अब इनमें तुलना कीजिए कि आप कैसे करें। यदि इस वर्ष यानी नया वेतन 110 रुपए है तो पुराना वेतन कितना होगा, भाई 100 रुपए होगा, पुराना वेतन कितना हो जाएगा, 100 रुपए हो जाएगा। तो इस सवाल को अपन करते हैं, बहुत ही अच्छा सा छोटा सा सवाल है, आप करेंगे आपके समझ में आएगा, जरूर समझेंगे आप। मान लेते हैं यदि 100 रुपए, देखिए 110 रुपए इस वर्ष वेतन है, तो गत वर्ष यानी पुराना वेतन कितना हो जाएगा, 100 रुपए, ठीक है। तो माना उसका पुराना वेतन कितना हो गया, यह मान सकते हो, माना पुराना वेतन कितना था, पुराना वेतन बराबर 100 रुपए, वेतन में वृद्धि कितनी है, वेतन में वृद्धि बराबर है 10%। तो ये इस प्रकार से आप लिख सकते हो, क्योंकि 110 रुपए हमें गत वर्ष का निकालना है। तो एक बात ध्यान में रखनी, जो निकालनी है वो हमारे जब लेफ्ट राइट हैंड के जो राइटर वो ध्यान रखेंगे, तो निकालने वाली राशि सदैव उसको किसकी तरफ है, दाईं तरफ लिखी जाती है। किसकी तरफ लिखी जाती है, तो हमें क्या दी हुई है, इस साल की दी हुई है और पिछले साल की पूछ गए तो वो इधर। तो इस अगर 1 रुपए है, 1 रुपए इस वर्ष का वेतन है, 1 रुपए इस वर्ष का वेतन है, तो पुराना वेतन कितना हो गया, 110 बटे 100 बटे कितना आ जाएगा,
100 बटे 110 रुपए आ जाएगा। 100 बटे कितना आ जाएगा 110 रुपए। और कितना दे रखा है 1,54,000 रुपए दे रखा है। 1,54,000 रुपए दे रखे हैं तो कितना आ जाएगा 100 बटे 110 गुणा 1,54,000 रुपए। कितना आ रहे हैं 1,54,000 रुपए। 1,54,000 रुपए है तो 1,54,000। अब देखिए आप शून्य से शून्य क्या कर दोगे कैंसिल कर दोगे। 11 का भाग इसमें दो। 11 का 11 एकम 11 11 चौकू 44 ये 2 शून्य ऐसे कैसे। तो 100 इंटू कितना गया 1,400 बराबर 1,40,000 रुपए। 1,40,000। तो नया वेतन उसका 1,54,000 था। पुराना वेतन कितना हो जाएगा पुराना वेतन हो जाएगा 1,40,000 रुपए। समझ में आया पर्सन। यानी वेतन के पश्चात नया वेतन उसका 1,00,000। वेतन में वृद्धि कितनी है 10% वृद्धि है। अरे वेतन में वृद्धि कितनी है 10% का मतलब 100 के नोट जो मिल रहा था उसका अब की बार 10 रुपए ऊपर मिलेंगे यानी 110 रुपए मिलेंगे। तो वेतन के पश्चात उसका रुपए मिलेंगे वो 110 रुपए। तो अगर आप इस 110 रुपए मिल रहे हैं तो पुराना वेतन कितना हो जाएगा 100 रुपए। और इस वर्ष 1 रुपए इस वर्ष मिल रहा है तो पिछले साल कितना मिलेगा 100 बटा 110 रुपए। और 154 रुपए मिल रहे हैं तो 100 बटे 110 गुणा 154 बराबर कितना आ गए ये कट जाएंगे। 11 का भाग 154 में 14 बार चला गया 0 0 ऐसे आ गए। तो ये 1400 को किससे गुणा कर दिए 1,400 को 100 से गुणा कर दिए। तो 1,400 को 100 से गुणा किया तो कितना है अब देखो यहां ध्यान देने वाली जो बात है कितना है 1,40,000 रुपए। ऐसे ही कुछ पर्सन और बन सकते हैं। जैसे आप कभी जू गए चिड़ियाघर गए चिड़ियाघर में संडे को क्या है देखते हैं घूमने वाले खूब आते हैं। ठीक है संडे को घूमने वाले खूब आते हैं। तो अब देखो चिड़ियाघर को देखने रविवार को कितनी है रविवार को दर्शकों की संख्या कितनी है। चिड़ियाघर यानी चिड़ियाघर में रविवार को दर्शकों की संख्या 845 है। कितनी है। और सोमवार को दर्शकों की संख्या क्योंकि रविवार को क्यों होती है क्योंकि हम चलते हैं टूर बनता है स्कूल का बन जाता है ना। तो और कोई जैसे छुट्टी होते हैं कोई जैसे नौकरी वाले होते हैं वो अपने बच्चों को लेके जाते हैं स्कूल का टूर बन जाता है। और तो रविवार को दर्शकों की संख्या सदैव ज्यादा रहती है। और सोमवार को दर्शकों की संख्या कितनी है सोमवार को दर्शकों की संख्या कितनी है बताओ। दर्शकों की संख्या बराबर 169। केवल मात्र कितनी है 169 है केवल मात्र। तो सोमवार को अब देखिए ये प्रश्न पूछा गया है कि कितनी प्रतिशत कमी हुई कमी कितनी परसेंट हुई। तो कुल कमी कितनी हुई सोमवार को दर्शकों में कमी कितनी हो गई। सोमवार को दर्शकों में कमी बराबर 845 माइनस 169। तो 845 में निकालेंगे कितने बचेंगे 6 7। ये देखो 845 169 15 मुँह 6 9 काटे 6 बचा। और ये हो गए 8 14 में से 7 काटे 7 ये हो गए 2 676 ये आ गए। ये इतनी करनी। अब हमें प्रतिशत कितनी प्रतिशत पूछे इसमें कितना ये तो पूरे पर है तो प्रतिशत कमी क्या निकालेंगे आप प्रतिशत कमी बराबर कितने आ जाएगा। प्रतिशत कमी निकालेंगे आप कितनी परसेंट कमी हुई। तो प्रतिशत कमी कितनी हुई प्रतिशत कमी बराबर कितनी हो गई 600 यानी कुल कमी है ना बटा कुल दर्शकों की संख्या
कुल दर्शकों की संख्या गुणा क्या आ जाएगा 100। तो कुल कमी कितनी हुई? कुल कमी हुई इसमें 676 और गुणा 845 और गुणा कितने हो गए 100। अब देखिए इसको काट दीजिए, आप काटेंगे तो ये 5, इसमें काटेंगे तो 845 में किसका भाग दोगे? 5 का। 5 एकम 5 बच के 3, ऊपर से उतारे और 5 का 30 बच के कितने 4, 5 ने 45। ठीक है, ये आ गए, आप आ गए इसके आगे 169। ठीक है, अब 169, अब इसका इसमें भाग दीजिए 169 में। क्या 169 का भाग इसमें जाता है क्या? देखिए 169 को 4 से गुणा करते हैं, देखते हैं 9 चौक 36, हाथ से लगी 3, 6 चौक 24, 3 27 और 4 2 6, ये कट गए, ये इसे बिल्कुल कट गए। तो कितनी बार चला गया 4। तो अब देखो कितने आ गए, ये 5 चौक 20, इसमें 5 का भाग दिया था तो 5 का भाग दिया 20 आए थे, तो कितने परसेंट कमी हो गई थी? 80%। कुल कमी कितनी आई थी? 80% कमी आ गई। कुल कमी कितनी आ गई? 80%। देखिए इसमें 5 का भाग दिया 169, इसमें 5 का भाग दिया 20, फिर 169 का भाग 676 में कितनी बार चला गया? 4 बार चला गया। 4 को हम 20 से गुणा करेंगे 80%। तो पर्सन को समझ के क्या कर रहा है कि एक चिड़ियाघर है, चिड़ियाघर में रविवार को जो दर्शकों की संख्या है, विजिटर जो आ रहे हैं उनकी जो संख्या है वो कितनी है? उनकी संख्या है 845। अब जैसे ही अब हमारा वर्किंग डे आता है मंडे, सोमवार आ गया, तो सोमवार में दर्शकों की संख्या बहुत ही कम हो जाती है और वो दर्शकों की संख्या कितनी हो जाती है? 169। तो अब दर्शकों की संख्या कितनी कम हुई तो वो हम क्या कर देंगे, इसमें से हम घटा देंगे। इसमें से घटाएंगे तो अगर दर्शकों की संख्या घटाएंगे तो 845 में से 169 घटाए, कितने बचे? कितने बचे? कितने बचे? 676 बच गए। अब 676 हमें क्या प्रतिशत कमी निकालनी है? तो प्रतिशत कमी निकालने के लिए आपको पता है कि कुल कमी कितनी हुई और बटे में कुल दर्शकों की संख्या थी और प्रतिशत यानी 100 को आधार मानेंगे तो 100 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो 676 बटा 845 गुणा 100, तो ये आ गए। तो अब इसमें भाग दिया 5 को 169, 100 में भाग दिया 5 का 20 और 169 का 676 में भाग दिया 4, तो अब 20 चौक 80, कुल कितने आ गए? 80% इसमें क्या हो गई? कमी हो गई। 80% कमी हो गई, ये आप ध्यान दे रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, आपका अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार 2400 रुपये में 80 वस्तुएं खरीदता है। एक दुकानदार 2400 रुपये में 80 वस्तुएं खरीदता है और उन पे अब प्रतिशत और लाभ हानि ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। क्या होता है प्रॉफिट, क्या होता है लॉस, क्या होता है? जानते नहीं जानते हो? अरे लॉस प्रॉफिट ये जानते हैं आप, अच्छी तरह से जानते हैं। तो यहां देखिए अब देखो, आपने एक दुकानदार या आप एक बिजनेसमैन हो, यानी एक वस्तु है, उस वस्तु का क्रय मूल्य दे रखा। आप वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य कितना दे रखा है? 2400 रुपये। अब यहां देखिए उसने 2400 रुपये, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं 2400 रुपये। क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य वह मूल्य होता है, वह राशि होती है जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं और खरीदने पर जिससे हम वस्तु खरीदते हैं उसको जो पे करते हैं, अर्थात उसको जो रुपए चुकाते हैं, वो रुपए ही क्या कहलाता है? वो रुपए ही क्या कहलाता है? क्रय मूल्य कहलाता है। अब देखिए ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है। अब उसने क्या किया? उसने उसको वस्तु को बेचा, यानी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? वस्तु का विक्रय मूल्य है 2000 रुपये। कितना है? 2000 रुपये। अब उसको क्या हुई है? हानि हुई है। कितनी हुई है? हानि बराबर कितनी हुई है? तो जो वस्तु हमने ज्यादा में खरीदी थी और कम में बेच रहे हैं तो क्या होगी? हानि होगी। इसलिए हम क्या करेंगे? ये हानि, तो यह आ जाएगा क्रय मूल्य माइनस क्या आ जाएगा? हानि। तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य,
तो यहाँ 2400 रुपये और 2000, तो 400 रुपये की क्या हो गई हानि। अब हानि प्रतिशत निकालेंगे, तो हानि प्रतिशत, तो इसका फार्मूला आ जाएगा हानि बटे क्या आ जाएगा, हानि और लाभ सदैव किस पर निकाले जाते हैं, क्रय मूल्य पर निकाले जाते हैं, और गुणा क्या आ जाएगा 100। तो अब ये कितना गए 400 बटे कितना गए 400 बटे कितना गए 2400, और गुणा कितना गए 100। अब 2 शून्य से 2 शून्य कट के 6 चौक 24, अब कितना गए इसका इसमें भाग दिया, ये 2 और यहाँ कितना गए 50, और 4 का भाग इसमें 6 बार चला गया, 6 बार गया, तो इसमें 6 का 3 बार, और इसमें दिया 50 बटा 3 बराबर 16 सही 2/3%। तो उसको हानि कितनी हो गई 16 सही 2/3% हानि हो गई, 16 सही 2/3% उसको हानि हो गई। अब यहाँ आप कुछ और क्वेश्चन देख सकते हैं। तो अब ये बात समझे आप, तो ये थोड़ा सा आप समझ सकते हैं कि लाभ और हानि किस प्रकार से होती है। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्रय मूल्य हानि बराबर सबसे पहले लाभ, तो लाभ बराबर क्या होता है, जब विक्रय मूल्य अधिक होता है, विक्रय मूल्य माइनस का क्या होता है क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर लाभ। और उसके बाद में हानि क्या होती है, हानि जब कोई वस्तु हम कम में खरीदते नहीं ज्यादा में खरीदते हैं और कम में बेचते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये सारे सवाल बता दिया था, मैं थोड़ा ये बता दूं। अब आपको लाभ प्रतिशत निकालना है, लाभ प्रतिशत, तो यहाँ सबसे पहले क्या आ जाएगा लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा क्या गया 100, और हानि प्रतिशत निकालना है, तो हानि प्रतिशत निकालना है, तो हानि बटे क्या आ जाएगा हानि बटे क्रय मूल्य और गुणा क्या आ जाएगा 100। अब देखिए आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकाले जाते हैं, तो कैसे निकाला जाता है। सीधा अगर आपको 2 चीजें दी, क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य कब निकाला जाता है। आप एक बार मैं आपको सोचूं कि एक वस्तु 100 रुपये 90 रुपये में बेची, या आप कितने भी बता सकते हो, जैसे 250 रुपये में बेची, इस पर हानि कितनी हुई, हानि हुई 50 रुपये, हानि कितनी हुई 50 रुपये। अब हानि 50 रुपये हुई, तो अब हानि 50% हानि हुई, तो इसका देखो हानि 50 हुई, तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, क्रय मूल्य बराबर क्या हो गया, ये कितने में बेची थी 250 रुपये में, हानि कितनी हुई 50 रुपये की, तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, बोलो क्रय मूल्य क्या आ गया, विक्रय मूल्य प्लस हानि, विक्रय मूल्य प्लस हानि। देखो 250 रुपये में आपने बेची वस्तु, ठीक है, और 50 रुपये की हानि हुई, तो आपने खरीदी कितनी 250 प्लस 50 बराबर 300 रुपये, कितना गया 300 रुपये। यही चीज अगर लाभ दिया हुआ हो, क्या दिया हुआ हो, लाभ दिया हो, यानी 250 रुपये में आपने बेची और आपको लाभ हुआ कितना 50 रुपये, तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, क्रय मूल्य कितना आ जाएगा बोलो 200 क्या आ जाएगा बोलो, विक्रय मूल्य क्या आएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्या हो जाएगा, माइनस लाभ हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि 250 रुपये तो बेची आपने और आपको 50 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब ये ऊपर वाला 50 का नोट आपने नहीं दिया था खरीदते समय, तो ये आ जाएगा। ऐसे ही आपको विक्रय मूल्य पूछा जाए, क्या पूछा जाए, विक्रय मूल्य पूछा जाए, तो क्या आएगा, विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, देखो आप सोचो, आप
एक वस्तु है 100 रुपए में खरीदी और उसको क्या हुआ, विक्रय मूल्य विक्रय, और उसने 90 रुपए में बेच दिया आपने, या उस पर लाभ निकाला। विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य प्लस लाभ। अगर लाभ है तो जुड़ जाता है, लाभ है तो क्या होगा, जुड़ेगा, लाभ है तो क्या होगा, जुड़ेगा। और अगर हानि है तो क्या हो जाएगी, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस हानि। अगर हानि है तो क्या हो जाए, जैसे कोई वस्तु 500 रुपए में आपने खरीदी और 50 रुपए की हानि हुई, ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, उसमें जो खरीदी उसमें से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो अब ये जो चीज है, ये चीज है, ये इस प्रकार से अब आपकी पर्सन जो है वो आप देखो किस प्रकार से है। वेट समझ में आ गया आपके। एक दुकानदार, एक क्वेश्चन बता देता हूं मैं। एक दुकानदार है, वो देखो 2 टेलीविजन खरीदता है, टीवी, ये भी 10,000 रुपए का, ये टीवी फर्स्ट, और दूसरा टीवी ये भी 10,000 रुपए का, यानी 10,000 रुपए, 10,000 रुपए। अब यहां क्या कर रहा है, एक टीवी, ये फर्स्ट टीवी है, ये सेकंड टीवी है, ये टीवी है, ये फर्स्ट है, और ये दूसरा टीवी है, ये सेकंड टीवी। इस पर 10% का क्या है, लाभ है, इस पर 10% की क्या है, हानि है। तो बताओ उसको कुल लाभ अथवा हानि कितनी प्रतिशत हुई, कुल लाभ अथवा हानि प्रतिशत कितनी, ये चीज आप थोड़ा सा यहां देखेंगे तो कैसे होंगे लाभ अथवा हानि। यहां देखो इसका क्रय मूल्य कितना है, इसका क्रय मूल्य बराबर कितना है, 10,000 रुपए, 10,000, और लाभ कितना है, लाभ बराबर 10%। तो लाभ की राशि कितनी हो जाएगी, डायरेक्ट निकाल रहा हूं मैं, लाभ की राशि निकालना सीखो एक बार, फिर डायरेक्ट कर विक्रय। लाभ की राशि बराबर 10,000 गुणा 10 बटे कितने हो गए, 100, यानी उसको लाभ कितना हो गया, 1,000 रुपए। तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो गया, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर कितना होगा, बोलो, विक्रय मूल्य का 1,000 नहीं 10,000 और प्लस का 1,000 बराबर कितने रुपए आ गए, 11,000 रुपए। कितने रुपए आ गए, 11,000 रुपए। और यहां देखो, यहां क्रय मूल्य कितना है, यहां क्रय मूल्य भी 10,000 रुपए ही है, लेकिन हानि है यहां कितनी है, हानि 10% है। तो हानि की राशि कितनी हो जाएगी, हानि की राशि बराबर 10,000 गुणा कितने हुए, 10,000 गुणा 10 बटे 100, ये शून्य कट गए, तो आप यहां कितने आ गए, 1,000 रुपए आ गए। तो यहां देखो, यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब यहां विक्रय मूल्य कितना हो गया, क्योंकि हानि हो रही है तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 10,000 में से 1,000 कैंसिल हो जाएंगे, तो कितने आ जाएंगे, 9,000 रुपए। कितने आ जाएंगे, 9,000 रुपए। अब यहां आपसे जो बात हो रही है कि उसको लाभ हुआ, हानि हुई, लाभ हुआ या हानि प्रतिशत, तो ये कितना हुआ, आप देखिए, बोलो क्या हुआ, उसको लाभ हुआ हानि, अरे ये 11,000 रुपए, ठीक है। कुल क्रय मूल्य तो कितना आ जाएगा, कुल क्रय मूल्य बराबर 10,000 प्लस कितने हुए, 10,000 प्लस 10,000 बराबर कितने हुए, 20,000 रुपए। और कुल विक्रय मूल्य कितना हो गया, कुल विक्रय मूल्य बराबर 11,000, ठीक है, और प्लस के कितने हो गए, 9,000 बराबर क्या हो गया, 20,000। तो नो प्रॉफिट नो लॉस, उसको नहीं तो लाभ हुआ है और नहीं क्या हुआ है, हानि हुई है। तो हम अगली वीडियो में, अब अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें हम इसको, इसमें तो दोनों क्रय मूल्य बराबर दे रखे,
इसमें तो दोनों क्या है, ये क्रय मूल्य है, दोनों क्या है, क्रय मूल्य है। और अगले में अगर दोनों में विक्रय मूल्य दिया हुआ हो और एक पर लाभ हो एक पर हानि हो, वो हम अगली वीडियो में ज्ञात करें। इसके अलावा कुछ और जो प्रश्न है, जैसे वेट संबंधी है, डिस्काउंट संबंधी है, बट्टे संबंधी प्रश्न है, वो हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। ठीक है, और घर पे बैठे बैठे पढ़ाई करो और अच्छे से वीडियो के देखते हुए समझो, और जो नहीं समझ में वो आप कमेंट्स डाल सकते हो। ठीक है, और इसकी PDF फाइल आप चाहो तो हम भेज सकते हैं, लेकिन PDF फाइल भेजने का क्या है, आपके सामने है, वीडियो को बार बार दोहरा कर पढ़िए, आपके पास में रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी।